नमस्ते दोस्तों, मैथ की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट की सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। अभी गणित का पेडागोजी जो अध्याय 2 है वो चल रहा है। आज हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के चरण की पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से चरण हैं, किस चरण के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। पहला जो हम चरण देख रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण के निम्न चरण है। सबसे पहला चरण है वो है उद्देश्यों का निर्धारण, कि जिस स्तर के बालक के लिए आप पाठ्यक्रम का तैयार कर रहे हैं, क्या वह पाठ्यक्रम उस बालक के उद्देश्यों की पूर्ति करती है कि नहीं करती है। अगर करती है तो पाठ्यक्रम ठीक है, नहीं करती है तो दिक्कत है भाई। क्योंकि आपको उद्देश्य को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। किसको ध्यान में रख करके? उद्देश्य को। किसका उद्देश्य? बालकों का, शिक्षा का उद्देश्य। ठीक। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अधिगम सामग्री का चयन। अधिगम का मतलब समझिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। यह संकुचित अर्थ है। क्या है? संकुचित कहिए या संकीर्ण कहिए, छोटा, ये अपने आप में सीमित, मतलब बहुत विस्तृत अर्थ नहीं हुआ। अधिगम का संकुचित अर्थ होता है सीखना। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, और इसका व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। देखिए, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में बिल्कुल परिवर्तन होते हैं। जैसे जब आप शैशवावस्था में थे, छोटा बच्चा के रूप में थे, तो आप गुरकते थे। जब आप चलना सीखे तो क्या गुरकना चालू करते हैं? नहीं। अब गुरकेंगे तो कहेगा लोग पागल है। क्यों? क्योंकि जब हम सीखे तो हमारे व्यवहार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। यही तो है अधिगम। जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, पहले आप समझिए कि जब आप शुरुआत किए होंगे तो ये सब लिखना नहीं आता था, सीखे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन क्या हुआ कि अब आप खुद लिख रहे हैं। अब जब जिस समय में आप शिक्षा ग्रहण करना शुरू किए तो कम जानते थे, अभी विस्तृत ज्ञान हो गया, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बोलने का तौर तरीका में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना। संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो अधिगम सामग्री, उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करे। अगर अधिगम के लिए हम उपयुक्त विषय वस्तु का चयन नहीं करेंगे तो अधिगम सफल नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा, कुशल नहीं होगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन। उपयुक्त अधिगम अनुभव का जो चयन है वह बिल्कुल सही तरीका से होना चाहिए। तीसरा पॉइंट होगा पाठ्यक्रम निर्माण का। चौथा पॉइंट है मूल्यांकन के लिए उचित सामग्री का चयन। मूल्यांकन क्या होता है? एक होता है सतत मूल्यांकन और एक होता है व्यापक मूल्यांकन। जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, जैसे कोई चैप्टर पढ़ते हैं, ले लीजिए क्लास 10th का पहला चैप्टर है फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में क्या होता है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक दिया रहता है, रिक्त स्थान। ये क्या कर रहा है? ये मूल्यांकन कर रहा है ये प्रश्न कि आपने जो ये चैप्टर पढ़े हैं इसके बारे में आपको कितना नॉलेज है। तो एक होता है सतत मूल्यांकन जो अधिगम के दौरान होता है, जिस वक्त आप सीख रहे रहते हैं उस समय किया जाता है, और यदि उसमें कहीं कमी है तो उसको पूर्ति किया जाता है। और एक होता है व्यापक मूल्यांकन जो सीखने के बाद, जैसे कि आपका परीक्षा फल आता है, रिजल्ट आता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए